नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो काम किया, जो पिछले दिनों में जो न्यूज़ के माध्यम से सबको पता चला, जो काम किया वो काम एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बड़ा है। और इस तरीके से काम महिंद्रा पहले भी कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करेगा। तो कौन सा ऐसे काम किया जिसके लिए महिंद्रा फ्यूचर में और भी ज़्यादा तगड़ा ग्रोथ करने वाले हैं। तो मैं इसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जितने सारे दोस्त महिंद्रा के ऊपर निवेश करके रखे हैं, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसके लिए इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है। साथ ही साथ जितने सारे दोस्त अभी तक निवेश नहीं करके रखे, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको महिंद्रा के बारे में जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि ये एक ऑटो इंडस्ट्रीज में एक बेस्ट लेवल का कंपनी है, एक टॉप बेस्ट लेवल का कंपनी है। अगर देखा जाए तो पैसेंजर व्हीकल बनाने वाला जितने सारे कंपनीज है, उनमें से नंबर वन कौन है? मारुति। उसके बाद जिसका नाम आता है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो इसी कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। देखिए, टाटा मोटर्स भी नाम कमा रहा है, मगर इतने ज्यादा गाड़ियां, मतलब पैसेंजर व्हीकल के बारे में बात करूँ, इतने सारे पैसेंजर व्हीकल है, उसमें देखा जाए तो मारुति लीडर है। उसके बाद आपको महिंद्रा का नाम लेना ही पड़ेगा, उसके बाद टाटा मोटर्स है। तो आज मैं बात करूंगा महिंद्रा महिंद्रा के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए, तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ चीज आपको दिखाऊंगा, वो है इस तरीके से गाड़ियां। तो इस तरीके से गाड़ियां शायद आपने यूट्यूब में कभी भी सर्च किया हो तो आपके सामने देखने को मिला मिला था। शायद आपने किसी भी जगह पे देखे होंगे, जो क्रॉप्स कटिंग जो गाड़ियां है, तो इसको एक्चुअली बोला जाता है हार्वेस्ट कार। तो हार्वेस्ट कार जो है वो एक्चुअली जो मतलब जो एग्रीकल्चर में लगते हैं, और बहुत सारे जगह पे आप क्रॉप्स काटिंग के लिए इस तरीके से गाड़ियां लगते हैं। तो मैं आपको इस गाड़ियां क्यों दिखा रहा हूँ? तो सबसे पहले पॉइंट, इस गाड़ी को दिखाने के पीछे एक कारण है, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा एंटर करने वाला है इस कंपनी के ऊपर। ऑलमोस्ट बातचीत हो चुके हैं, तो एंटर करने वाला है। किस तरीके से एंटर करेंगे, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि आप कहेंगे सर, इंडिया में तो इस तरीके से गाड़ियां देखने को नहीं मिलता, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कंट्री में देखने को मिलता है। बिल्कुल आपके बात सही है, तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा। क्योंकि महिंद्रा महिंद्रा, ये जो कंपनी है, ये जो हार्वेस्ट कंपनी है, इस कंपनी को टोटली 100% शेयर, 100% कंपनी का शेयर खरीदने वाले हैं। मतलब पूरा का पूरा कंपनी खरीदने वाले हैं। और कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम अभी बताऊंगा। कंपनी फिनलैंड बेसिस कंपनी है। मैं पहले अपने गेस ठीक ठाक ही किया कि कंपनी बाहर की कंट्री है, बाहर की कंट्री की कंपनी है। ऑब्वियसली फिनलैंड की कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा 100% शेयर कौन खरीदने वाले हैं? महिंद्रा महिंद्रा। और इसी के लिए मैं महिंद्रा के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि महिंद्रा इस तरीके से काम बहुत बार कर चुके हैं, आज भी कर रहा है। तो चलो देखते हैं पूरा डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है, चलो आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है सैम्पो रोजनलू। तो सैम्पो रोजनलू जो है वो एक फिनलैंड बेसिस कंपनी है। तो फिनलैंड बेसिस कंपनी के जो मतलब देखा जाए तो गाड़ियां है, जो एक्चुअली हार्वेज जो गाड़ियां है, जो क्रॉप्स कटिंग जो गाड़ियां है, इस कंपनी के ऊपर कंपनी इन्वेस्ट करने वाले हैं। मतलब ये जो कंपनी अभी मतलब सैम सैम जो सैम्पो रोजनलू जो कंपनी है, तो इस कंपनी अभी देखिए, इस कंपनी के जो गाड़ी के नाम के ऊपर लिखा गया है, तो यहाँ पे अभी सैम्पो रोजनलू गाड़ी का पूरा मालिक, पूरे के पूरे हिस्सेदारी किसके पास हो जाएगा? महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास। तो यही बात मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करता हूँ। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ। न्यूज कौन सा है? बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर। बहुत मुझे अच्छा लगता है इस कंपनी जब न्यूज पब्लिश करते हैं, डिटेलिंग से न्यूज यहाँ पे पब्लिश करते हैं। तो इस न्यूज चैनल के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं इस न्यूज को। तो आप देख सकते हैं टोटली जो यहाँ पे न्यूज जो बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा हाइक स्टेक इन, यहाँ पे देखिए कंबाइन हार्वेस्ट मेकर, यहाँ पे देखिए सैम्पो रोजनलू ओयो टू 100%। मतलब पहले महेंद्र महेंद्र इस कंपनी के स्टेक खरीद के रखे थे, अभी वो 100% स्टेक यहाँ पे खरीदने वाले हैं। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है कोई भी कंपनी के लिए। तो चलो बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑन मंडे के दिन सेट इट हैज, यहाँ पे देखिए हाइक इट स्टेक इन फिनलैंड वेस्ट आर्म्स शैम्पू जो रोजनलू है। तो रोजनलू जो शैम्पू कंपनी है, उसके 100% स्टेक यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे देखिए एक्विजिशन करने के लिए बातचीत किया है। और बाकी जो परसेंटेज उन्होंने खरीदने वाले हैं, उसके लिए उसको कितना देना पड़ेगा? अराउंड 35 करोड़। कितना ज्यादा नहीं है, फिर भी
पूरा का पूरा खरीदने के लिए 35 करोड़ भी मतलब यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करने वाला है, मतलब कंपनी देने वाला है। तो इस पॉइंट को आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा। तो यहाँ पे जो चीज मैं आपको बताने वाला था, पहली बात कंपनी ऑब्वियसली एक फिनलैंड बेसिस कंपनी है, और दूसरी बात महेंद्र एंड महेंद्र पहले से ही यहाँ पे एंटर हो चुके थे। आज कंपनी बाकी जो स्टेक थे, बाकी जो हिस्सेदारी थे, उसको यहाँ पे कंपनी खरीदने वाले हैं। 1050 शेयर कंपनी खरीदने वाला है, और उसकी उसके लिए टोटल कीमत आएगा 31.15 करोड़। तो कोई छोटी मोटी अमाउंट है, उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं कहूंगा, फिर भी 31 करोड़ आप मतलब हाँ कंपनी के लिए बहुत छोटी होंगे, मगर इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा अमाउंट जरूर है। तो ये एक पॉइंट है, ये एक न्यूज है जिसके कारण यहाँ पे मुझे लगता है महिंद्रा महिंद्रा और भी ग्रोथ करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं एग्रीकल्चर इंडिया में कितना ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो एग्रीकल्चर इंडिया के मतलब जन्म से ही एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखे हुए हैं। एग्रीकल्चर से एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होता है। अगर एग्रीकल्चर के ऊपर अगर मतलब वर्कर के जगह अगर मशीन लेके आए, तो काम और भी आसान हो जाएगा और बहुत ज्यादा तेजी से काम होगा। तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया, इस तरीके से कंपनी को खरीदने के लिए राय लिया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो हार्वेस्ट जो कार है, मतलब हार्वेस्ट जो गाड़ियां है, जो क्रॉप कटिंग जो कार है, तो इस कंपनी को इंडिया में शायद मुझे लगता है महिंद्रा महिंद्रा लेके आएंगे। और इसीलिए महिंद्रा महिंद्रा ने टोटली यहाँ पे काम करने के लिए मेरे हिसाब से इस तरीके से मतलब 100% शेयर कंपनी को खरीदारी किया है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है मेरे हिसाब से। तो इस पॉजिटिव न्यूज के चलते हुए क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो सबसे बड़ी बड़ी पॉइंट इसी बात के ऊपर आ जाता है। तो चलो मैं पहले आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न आपको बता देंगे कि कंपनी के ऊपर कितना स्ट्रेंथ है। देखिए कंपनी बहुत दिनों तक लॉकडाउन के बाद, अराउंड देखा जाए तो 2018 के बाद ऑटो इंडस्ट्रीज की हालत किस तरीके से हुआ था आप देख सकते हैं। तो कंपनी एक्चुअली आ गया था कितना, 200 के आसपास, 250 रुपीज के आसपास। आज वो कंपनी कितना चल रहा है, करीबन करीबन 1200 के आसपास। 1200 अभी तक नहीं हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ 1150 1200 के आसपास। तो यही है पावर, यही है इन्वेस्टमेंट का पावर। 250 का शेयर अभी देखेंगे तो 250 चल रहा था लॉकडाउन के पीरियड में, जब इस जगह पे लोग खरीद के रखे थे। आज 3 साल होल्ड करने के बाद उसको चलो कितना गुना रिटर्न हुआ आप खुद ही देख सकते हैं। अराउंड अराउंड 5 गुना से भी रिटर्न ज्यादा हुआ। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से निवेश करने से आपको उसी कंपनी को चूज करना है जो कंपनी आपको फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। तो महिंद्रा महिंद्रा मेरे एक पसंदीदा कंपनी भी है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पुराना निवेशक हूँ और अच्छा खासा एक मतलब फोकस भी हमेशा रखता हुआ हूँ। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए खेल सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस कोई मैं ऐसे वैसे नहीं कहूंगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है। हाँ आप कहेंगे सर कंपनी एक 1,47,000 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी का डेप्थ 77,000 करोड़ है। तो आप तो बता रहे थे कि सर एनुअली इनकम के हिसाब से कंपनी का डेप्थ अगर ज्यादा हो तो कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली नेगेटिव इशू आ जाता है। बिल्कुल आपके बात सही है, फिर भी आपको देखना है कंपनी इनकम कितना कर रहा है और वो इनकम कंटिन्यूअसली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि चलो इस बार इनकम हुआ, दूसरी बार इनकम नहीं हुआ, तीसरी बार इनकम हुआ, चौथी बार इनकम नहीं हुआ। ऐसे बिल्कुल होना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कंपनी ने आपको क्या रिटर्न भी दिया। तो देखिए फ्री कैश फ्लो 3300% का कंपनी का हाथ में कैश भी है, अच्छी बात है। तो कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज आपको दिखा दूं, तो सबसे पहले देखिए कंपनी का सेल्स। कंपनी ऐसे नहीं है कि इस बार कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ दूसरी बार कम हुआ, बिल्कुल नहीं। कंपनी कंटिन्यूअसली सेल्स को मेंटेन कर रहा है और साथ ही साथ कंपनी एक्सपेंस को भी अच्छी तरीके से कंट्रोल करके रखा है। हाँ कंपनी की एक नेगेटिव इशू क्या है, कंपनी का जो कर्जा है दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। तो इसके हिसाब से कंपनी का कर्जे के हिसाब से कंपनी को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अगर इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता तो कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी आ जाता कि कंपनी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे लेके आते, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाते। तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कंपनी को कर्जे के हिसाब से पे करना पड़ रहा है। तो फिर भी देखिए कंपनी आपको एवरेज रिटर्न तो 12 से 13% तक रिटर्न आपको एवरेजली आपको दे रहा है 10 साल तक। तो एक कोई खराब रिटर्न नहीं है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, अगर आपको 12% भी रिटर्न दे दिया ना, तो आप अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं तो और 12% भी रिटर्न दे दिया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो कंपनी के पैरामीटर्स आपको सामने में डिस्कस कर रहा हूँ, और जो चीज मैं हमेशा देखता रहता हूँ वो है कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो में मुझे कुछ मतलब पॉजिटिविटी नेगेटिविटी लग रहा है, क्योंकि देखिए 2019 में 2020 में कंपनी ने तो प्रॉफिट दिखा दिया, मगर यहाँ पे देखिए कैश फ्लो में नेगेटिव है। मतलब कंपनी तो माल तो बेच दिया, मगर उस माल बेचने के बाद पैसा कंपनी के हाथ में
नहीं आया, तो इसलिए नेगेटिव दिख रहा है। तो ये एक पॉइंट ऑब्वियसली नेगेटिव है, तो फिर भी नेगेटिव नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसके बाद 2020-21 में सारे के सारे पैसा कंपनी के हाथ में आ गया। जितने माल बेचे थे, जितने उधारी में दिए थे, तो वो पैसा कंपनी के हाथ में आ गया, तो इसलिए 17,900 दिख रहा है। तो उसके बाद फिर से कंटिन्यू कंपनी कर रहा है। मेरे हिसाब से इसको आपको फोकस रखना चाहिए कि कंपनी जो पैसे मतलब कंपनी के हाथ में नहीं आया था, वो पैसा बाद में क्या पूरा का पूरा आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया, तो अच्छी बात है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करो तो देखिए कंपनी में कितना दम है। तो यहाँ पे एफआईएस और डीएस के नाम देखकर ही आपको पता चल जाएगा। देखिए आपने देखे होंगे एफआईएस ने कितने ज्यादा माल बेचे हैं, फिर भी आप इस कंपनी के देखिए 37% होल्डिंग उसके पास अभी भी है। एफआईएस के पास डीएस के पास कितना 28%। प्रोमोटर के पास उतना ज्यादा होल्डिंग नहीं है, और पब्लिक के पास 10% होल्डिंग है। आदास के पास भी 3.97% होल्डिंग है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आपके पास इस कंपनी है तो आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए खेलना चाहिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी 5,000% तक रिटर्न दिया। जो लोग इस लेवल पे खरीद के रखे थे वो तो आज अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। फिर भी मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचिए, कंपनी जबरदस्त है, तगड़ा कंपनी है। और ऑटो इंडस्ट्रीज फिर से किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, और मैं एक बार वीडियो भी आपको बना के दिया था कंपनी वॉश वागन, तो वॉश वागन के मतलब साथ तो कंपनी टाई अप भी डील भी कर चुके हैं। आप जितने सारे ईवीज बनेंगे वो वॉश वागन के कंपनी के मतलब पेयर्स पार्ट से ही बनेंगे। तो कितने वर्ल्ड के नंबर वन कंपनी के साथ जुड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इसलिए मैं महिंद्रा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखता हूँ, इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।